नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टा खान। आज मैं राशिफल ही बोलूँगा, लेकिन कुछ ग्रह जो अपना स्थान बदले हैं उनके भी कुछ रिजल्ट्स होते हैं, तो सब मिला जुला करके ही कुछ बताऊँगा। बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि कड़ी होती है और अपने से सातवें भाव जो दृष्टि होती है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। स्थिति का रिजल्ट होता है, वो भी मिलता है, लेकिन तो आज 22 तारीख है, शुक्रवार, द्वितीया तिथि है, कार्तिक कृष्ण पक्ष है द्वितीया। कार्तिक महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना गया है। इसमें 30 दिन लोग गंगा स्नान करते हैं। बचपन में मैं कर चुका हूँ, बहुत बार किया हूँ, पूरा एक महीना। स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो अब संभव नहीं है, लेकिन ये जानकारी बहुतों को है और बता रहा हूँ कि गंगा स्नान किया जाता है। तो जो जिनके लिए संभव नहीं है वो बकेट में नहाए, 2 बूंद उसमें गंगा जल डाल दें, इक्वली फल मिलेगा। सत्य है। सिर्फ इतना देखें कि आपके मन में जो पवित्रता है वो बहुत बढ़िया पवित्र भाव के साथ आप, क्योंकि ये मंथ जो है दामोदर महीना कहलाता है। दामोदर महीना है। बेटी थोड़ा के बारे हल्का सा सटा दीजिए, मत बोलिए उनको प्लीज़। तो दामोदर महीने का मतलब ही होता है, जैसा मैं पिछले बार भी बता चुका हूँ, दम उदर, उदर माने पेट, दम माने अग्नि। पेट में अग्नि रहती है, इसमें अग्नि को शांत करने की चीज़ है, उपवास करने की चीज़ है। और इस महीने में दाल नहीं खाया जाता है। द्विदल, कोई ऐसा अनाज जिसको आप जाता से पीस रहे हैं तो साथ ही साथ 2 टुकड़ा में हो जाए। दाल नाम ही है, सही में संस्कृत में इसको द्विदल बोलते हैं, 2 टुकड़ा होने वाला चीज़ है। चना वगैरह 2 टुकड़ा नहीं होता है, पीस जाता है, लेकिन जनरली दाल को कहा गया है कार्तिक महीने में दाल नहीं खाया जाता है, त्याग करना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी से अलग की बात है। इसमें आज चूँकि कृष्ण पक्ष है, द्वितीया है, लेकिन और तारीख 22 है, तो आज सुबह 2 बजे भोर में मंगल, जो अब तक 6 नंबर में चल रहे थे और बहुत भयंकर रूप दिखा रहे थे अपना, बहुत ही भयंकर रूप दिखा रहे थे, और जितनी भी जनहानि, प्राण हानि, मान हानि, धन, परिस्थिति, भूमि, रियल इस्टेट, अनाज, जितनी भी चीज़ों का नुकसान हुआ है उसका 60% हिस्सा मंगल कन्या राशि का कंट्रीब्यूट किया। इसलिए मैंने कहा था कि आश्विन महीना पितृपक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों इस बार का खराब है। अब जो दामोदर मंथ प्रारंभ हुआ है, द्वितीय तिथि है, अगले पूर्णिमा तक बहुत सारी स्थितियां काम डाउन होंगी। तो हम लोग के लिए भी, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग के लिए भी थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल होंगी भगवान विष्णु की कृपा से। ओम श्री दामोदराय नमः एक महीने का मंत्र है, महीने का मंत्र है। और आज चित्रा नक्षत्र है, सॉरी, अभी आज भरनी नक्षत्र है। भरनी नक्षत्र के स्वामी यम होते हैं।
तो भरणी नक्षत्र को बहुत बढ़िया नहीं माना गया है। इसमें 3 तारे होते हैं। इस 3 तारे को यदि मिला दिया जाए तो इसकी आकृति योनि मुद्रा में आ जाती है। ये योनि द्वार है। तो भरणी नक्षत्र ऑलमोस्ट नॉट एक्सेप्टेबल इन सो मेनी थिंग्स। मुहूर्त वगैरह में भी थोड़ा सा इसको बहुत ऊंची नज़र से नहीं देखते हैं लोग। तो भरणी नक्षत्र है तो शुक्र का नक्षत्र है। तो देखिए, शुक्र एक, या कुछ लोग बहुत बोल रहे हैं कि गलत गलत लिख रहे हैं मिश्रा जी। शुक्र जन्म तारा, सूरज संपत तारा, शुक्र सूर्य चंद्र विपत तारा, मंगल क्षेमा तारा, राहु प्रत्यारी तारा, गुरु साधक तारा, शनि बाधक तारा, ठीक है। और शनि के बाद बुध मित्र और केतु परम मित्र। तो जिस दिन जो नक्षत्र है इसको एक गिनिए ना, यहाँ से गिनना शुरू किए, आपको सही मिल जाएगा। कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों को, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आज चंद्रमा का नक्षत्र, राहु का नक्षत्र और शनि के नक्षत्र जो है ये शुभ नहीं है, शुभ नहीं है। तो जिन लोगों का जन्म चंद्रमा के 3 नक्षत्र में हुआ है, जिनके लिए अशुभ है, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, रोहिणी श्रवणा और हस्त, आज आपके लिए दिन डेंजर जोन में है, विपत्त तारा के जोन में पड़ा हुआ है। तो थोड़ा आपको सावधानी मेंटेन करनी होगी। कोई विपत्ति मोल ना लें, आफत मोल ना लें, झंझट मोल ना लें, इंजुरी मोल ना लें। तो जिनके लिए चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जन्म लिए हैं, आपको सिर्फ लो प्रोफाइल में रहना है, कुछ भी ना करें, अंततः ये विपत्ति में ही आ जाएगा। जैसे जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये है वह है, बिल्डर्स हैं, आज यदि आप चंद्रमा के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आप फाउंडेशन देते हो, नींव खोदते हो या आज एग्रीमेंट करते हो, तो ये आखिर में इसमें फंस जाओगे आप। ये न पैसा मिलेगा न कुछ। शुरू में तो दिखेगा कि हाँ लाल पीला हरा आसमान है, सब कुछ है इसमें, लेकिन अंत जाते जाते तक आप रोड पर खड़े हो जाओगे। सो चांसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, चांसेस ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व ड्यू टू योर ओन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा रहेगा। उसी तरह से, और चंद्रमा के जो 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी श्रवणा और हस्त, रोहिणी तो भगवान कृष्ण का जन्म नक्षत्र है। इनको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा तो ज़रूर आपको भी। मुहूर्त वगैरह में ये नहीं देखा जाता है कि भगवान राम का जन्म नक्षत्र था इसलिए इसमें सब कुछ सही होगा, ऐसा नहीं है। रियल ज्योतिष की गणना जब करने बैठेंगे तो आप हर चीज़ को इंडिपेंडेंटली चेक करेंगे। भगवान के 12 अवतार हुए भगवान विष्णु के, तो ठीक है वो तिथियाँ पुण्यवान होती हैं,
इसलिए कि स्वयं भगवान ही उसमें जन्म लिए हैं, तो कुछ तो उसमें गुण आएगा ही। लेकिन हम में और आप में तो दुर्गुण भी भरा पड़ा है। भगवान का तो भगवान, हम में तो दुर्गुण भी पड़ा हुआ है ना। तो हमारे लिए वो तिथि पुण्यवान हो ये जरूरी नहीं है। छोटी सी बात है, बड़े अर्थ हैं इसके। और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। देखिए, स्वाति नक्षत्र अब आने ही वाला है, तो सूरज जैसे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, सूरज जैसे ही स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वर्षा बंद होने लगेगा। राहु के 3 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र आद्रा, इसमें जब सूरज भगवान आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वर्षा शुरू होती है। राहु का जो स्वाति नक्षत्र है, इसमें जब वर्षा सूरज भगवान डूबते हैं तो वर्षा खत्म होने लगती है। तो मास के अंत होते होते तक वर्षा बहुत जगह समाप्त हो जाएगी। ये मार्च बोल रहा हूँ, मतलब ये अक्टूबर महीना। और स्वाति का चतुर्थ चरण समाप्त हुआ, वर्षा खत्म हो गई। कार्तिक महीना बहुत पवित्र है। देखिए, पृथ्वी पर जब जब भार होता है, जब जब अनाचार होता है, दुराचार होता है, कदाचार होता है, पाप की वृद्धि होती है, तो नरसंहार तो होता ही है। भगवान आए, जिस रूप में आए, प्राकृतिक रूप में आए, आपदाओं के रूप में आए, स्वयं जन्म लें, स्वयं अवतार लें, हो तो पाप की वृद्धि इस रूप में ही दिखाई देती है। अभी जिंदगी का मूल मंत्र लोगों के अंदर में समृद्धि है। समृद्धि, सुख, सुख में सुरा सुंदरी भी आ जाते हैं, और यही प्रलोभन देकर के बहुत कुछ करा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, बोलने का कुछ इसमें मेरा नहीं है, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो राहु के 3 नक्षत्र वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये प्रत्यारी जोन में पड़ रहा है, एनिमी जोन में पड़ रहा है, एनिमिटी के जोन में पड़ रहा है। अब मान लिया, अभी जैसे राहु 2 नंबर में है, तो ये फिक्स्ड साइन में है। तो राहु जब तक नहीं हटते हैं तब तक तो राहु फिक्स्ड साइन में है, उच्च के भी हैं। तो ये क्या करेंगे? यदि अभी आप किसी से एनिमिटी मोल लेते हैं, तो बाहर से वो दिखेगा कि शांत हो गया, लेकिन भीतर भीतर वो आपका शत्रु बना रहेगा। और जब भी कभी मौका मिलेगा तो सांप के ऐसा डसेगा वो। राहु को सांप भी बोलते हैं, उल्टे तिरछे चलने वाला सांप, कुंडली मार करके बैठने वाला सांप। लेकिन जो आगे चला गया है वो पीछे लौट करके आके काटेगा। तो थोड़ा मेरी ओर से रिक्वेस्ट है, 24 घंटा का ये समय होता है। 24 घंटे में यदि आप सिर्फ अपना दंभ त्याग देते हैं, घमंड त्याग देते हैं, बुद्धि का सही उपयोग, अपने बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, या नवग्रह का पाठ करते हैं, तो बहुत कुछ समय आपका शांत हो सकता है। नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नहीं है। नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव रिजल्ट्स आपके नहीं मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं, मिश्रा जी आप खाली अशुभ अशुभ बोलते हो, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं। सब जब ग्रह ही
ऐसी स्थिति में पड़ी हो तो मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि सब शुभ है। यदि सब शुभ है तो अफगानिस्तान में क्यों हुआ, इतने लोग क्यों मारे गए, अमेरिका भाग क्यों गया, चोर के ऐसा भागा और पीछे से पुलिस दौड़ा रही है, वो स्थिति उसकी हो गई। पूरी दुनिया में धर्म अंधता फैली हुई है, पूरे दुनिया में। दे आर कैटेगराइज्ड बाय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ऐसे ऐसे जैन, ये सारा चीज में कैटेगराइज्ड हो जा रहे हैं, बट रही है दुनिया, सिमट रही है दुनिया। कुछ तो है गड़बड़, ग्रहों का कुछ तो प्रभाव है। जो शुभ ग्रह है वो तो 3 ही है आकाश में, बुध, शुक्र और गुरु। गुरु अपने शत्रु शनि के घर में है। बुध छोटे ग्रह है, कभी अग्नि के साथ आ जाते हैं, मंगल के दृष्टि में आ जाते हैं, 4, 8, 12 वाले दृष्टि में आ जाते हैं, कभी 5, 9 वाले दृष्टि में आ जाते हैं, कभी 4, 8 वाले दृष्टि में आ जाते हैं। तो बुध भी अधिकतर समय में पापक ग्रह का ही रिजल्ट दे रहे हैं। बच्चे शुक्र के साथ भी उसी तरह का झंझट है। 2 तारीख से शुक्र जो है वो 8 में है, और 8 मंगल का घर है, मंगल के घर में है शुक्र, वो भी शत्रु के घर में बंदी है। तो जो छोटे ग्रह हैं वो तो बंदी है। सूरज 6 नंबर में थे, 17 तारीख को 7 नंबर में आ गए, निगेटिव हो गए। मंगल 6 नंबर में थे, 21 तारीख को सुबह 2 बजे कुछ मिनट में वो आ गए 7 में। तो ये सब जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन का कुछ मीनिंग होता है, और ये सारे ग्रह निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट कम देंगे। इवन जिसके कुंडली में राजयोग बना है उनके लिए भी समय ये कठिन है। तो ठीक है, मैं तो बराबर बोलता हूँ, ईश्वर के साथ रहिए, इष्ट देव की पूजा कीजिए जो आपके इष्ट देव हैं, या कुल देवी हैं जो आपके कुल की देवी हैं, कुल को देखने वाले देवी देवता वो हैं, या नवग्रह का पाठ कीजिए, या तीनों का पाठ कीजिए यदि संकट में ज़्यादा है तो। कष्ट होना अलग बात है। यदि आपकी सांस अटकी हुई है किसी झंझट के कारण, तो विघ्न विनायक तो भगवान गणेश हैं, संकष्टी गणेश। मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव की ही बात बोल रहा हूँ, अनुभव की ही बात बोल रहा हूँ। जितने लोगों की कुंडली में एनालिसिस करता हूँ ऑन फोन, पहले ही उनको बोलता हूँ कि आपके जन्म जहाँ पर धरती पर भगवान ने आपको सांस लेने का इजाज़त दिया, पहला, मैं उस जगह के उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। यदि वो मिल जाता है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं मिलता है तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। आई विल रिटर्न बैक योर मनी। कारण कि ईश्वर एक एक चीज का हिसाब रखे हुए हैं। शादी विवाह की कुंडली इसलिए नहीं देख रहा हूं कि जैसे आपके जन्म के बारे में भगवान ने कहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ पर मंदिर कहाँ है, नदी कहाँ है, तालाब कहाँ है, कहाँ पर क्या चीज़ है, सारी चीज़ लिखा हुआ है, उसके आपका लोकेशन हो जा रहा है। उसी तरह से ये भी लिखा है कि आपके गॉड कौन है, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है आपकी कुंडली में कि आपको द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, आपकी शादी कहाँ होगी,
पत्नी कहाँ होंगी, कितने भाई बहन होंगे, पापा कैसे होंगे, मम्मी कैसे होंगे, सारी कहानी लिखी हुई है, एंड विच आई मोस्टली नरेट। लेकिन मैं ऑनलाइन कुंडली मिलाने की बात नहीं करता, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसमें एरर की संभावना 80% है। बहुत सारी बातें, जैसे आपके कुंडली में आपके पापा के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन वो इट इज़ नॉट एज डिटेल्ड एज योर ओन कुंडली। सप्लीमेंट करना पड़ता है पापा के कुंडली से, यदि है तो। नहीं है तो 25 to 30% आपके पापा के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। तो आप अपने पसंद से कोई शादी कर लेते हो जो ईश्वर की पसंद नहीं है, जो ईश्वर की पसंद नहीं है। कारण कि ईश्वर की जो बात है, पसंद है, वो लिखी हुई है, आपकी पसंद की कोई चीज़ उसमें नहीं लिखी हुई है। और एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ वही ट्रांसलेट करना रहता है, तो झंझट हो जाती है। तो हर दिन का राशिफल का क्या मतलब है? आप एक एक दिन के बारे में, आज का दिन अच्छा है, न्यूट्रल है या निगेटिव है, इतनी जानकारी चाहिए आपको, सो दैट यदि आप धर्मप्राण व्यक्ति हैं तो ईश्वर को उंगली पकड़ के चलेंगे। यदि आप अहंकारी हैं तो कम से कम एक दिन के लिए अहंकार का त्याग कर देंगे। तो ये अपने ऊपर में है। जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों के लिए 22 तारीख ठीक नहीं, राहु के 3 नक्षत्र वालों के लिए 22 तारीख ठीक नहीं। उसी तरह से शनि के 3 नक्षत्र वाले पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, आपके लिए दिन बिल्कुल खराब है सर। आज का दिन आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट संभव है। तो इसमें आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। इसमें 3 नक्षत्र चंद्रमा के, 3 नक्षत्र राहु के, 3 नक्षत्र शनि के, इसमें कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, कोई बड़ी बात ना करेंगे, कोई अंडरटेकिंग नहीं लेंगे, किसी को भरोसा नहीं देंगे, इसकी जरूरत है। और चूंकि भरनी का नक्षत्र है आज, ये शुक्र का ही नक्षत्र है, और आकाश में शुक्र और केतु हैं। द एनिमी इसलिए बोल रहा हूँ कि शुक्र जब केतु से दृष्ट होता है, केतु के साथ होता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बट ऑन कंट्रेरी, शनि, शुक्र, राहु, केतु ये आपस में मित्र होते हैं, लगभग आपस में मित्र होते हैं। तो शनि के भी 3 नक्षत्र वाले जो हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा। पुष्य नक्षत्र भारतवर्ष का नक्षत्र है। इसी दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947। लगे हाथ ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो जन्म नक्षत्र है वो आद्रा है। तो आद्रा से यदि शनि तक गिनेंगे, आद्रा मतलब राहु, गुरु, शनि, जन्म, संपद, विपद, तो पाकिस्तान के लिए भारतवर्ष उनके लिए विपत्ति का साधन हो सकता है। पाकिस्तान के लिए भारत विपत्ति तारा में पड़ जा रहा है। तो पाकिस्तान यदि खामोखाह जो कर रहा है, हमको भारत से लड़ना ही है, इतना दिन तक लड़ते लड़ते तो देख लिए हैं, एक बार 70-75 हज़ार सैनिक सरेंडर किए और युद्धबंदी बनाए गए, या जो भी हुआ। कहने का मतलब, पाकिस्तान में विपत्ति आएगी तो भारतवर्ष के कारण और भी देश जो पड़ेंगे, कोई देश उसके लिए बाधक जोन में पड़ता होगा, वगैरह वगैरह। जो नक्षत्र तारा है उसके हिसाब से आद्रा
और चूंकि ये राहु का नक्षत्र है और राहु उनके सेकंड हाउस में है, छल कपट षड्यंत्र उनके बोली में है, पाकिस्तान की बोली में, या पाकिस्तान के द्वारा जो भी धन अर्जित किया जा रहा है वो छल कपट प्रपंच के जरिए हो रहा है और राहु उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। तो देश को तो दरिद्र होना ही है। यदि कोई सुलझा हुआ राजा राज चलाने ना आए तो देश को दरिद्र होना है। और आप देखेंगे कि केतु है अष्टम भाव में नेचुरली, और वृश्चिक राशि का है। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बोल दूं कि यदि किसी के अष्टम भाव में केतु है और वृश्चिक राशि का है, यू कैन सेफली से कि ही इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स और कभी उनका ऑपरेशन होगा। तो ये स्थिति तो पाकिस्तान की है। 8 नंबर उत्तर को बोलते हैं जनरल भाषा में, लेकिन 8 नंबर पश्चिम को 7-8 जो है पश्चिम भी कहलाता है ब्राह्मण के हिसाब से। जब आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जैसे पाकिस्तान की बोल रहा हूँ तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, तो वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज इट्स टेरिटरी ड्यू टू सम रीजन और अदर टिल केतु रिमेन्स हियर। भय है, केतु जब वहाँ से हट जाए तब की बात अलग है, लेकिन जब तक केतु है तब तक तो बहुत डर के और सावधानी से उनको रहना चाहिए नहीं तो टुकड़े होने का डर है। तो मैं जो बात बोल रहा था कि भरणी का नक्षत्र है तो शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र के साथ केतु है यहाँ। तो भारतवर्ष के लिए शुक्र लग्नेश है, उसके साथ केतु है, तो थोड़ी सी इस स्थिति के कारण दिक्कत हो सकती है। भारतवर्ष का लग्न 2 है, उसमें अभी केतु है, लग्न में केतु है, तो झंझट तो हो सकता है। उसी तरह से जिनकी राशि है वो लोग अपना विशेष ध्यान रखिएगा। तो शनि के 3 नक्षत्र वाले हुए पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। आप बहुत ध्यान दें, बध तारा में पड़ता है, मृत्यु के जोन में पड़ गया, मृत्यु के समान कष्ट होने की संभावना प्रबल है। और शुक्र जन्म तारा में पड़ा, पहला तारा ही है तो ये जन्म तारा में पड़ा ये। तो जन्म तारा का मतलब होने से इट रिप्रेजेंट्स योर बॉडी होल, पूरे शरीर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके शरीर के लिए विशेष सावधानी की बात आती है। जो लोग बीमार हैं, ध्यान रखिए, नया मेडिसिन यदि लेने जा रहे हैं, कल 22 तारीख को कुछ न्यू मेडिसिन लेने जा रहे हैं, तो सावधानी से देखिए, अपने मर्जी से कोई दवा चेंज मत कीजिए विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ योर डॉक्टर। शरीर को हर हालत में रोकिए, रक्षा कीजिए। 2 नंबर आँख है, नाक हैं, जबड़े हैं। 7 नंबर आपका प्राइवेट पार्ट है, जिससे हम लोग मल मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। तो जिनको इन 2 क्षेत्रों में रोग है, यू हैव टू बी केयरफुल। जो दवा वगैरह खा रहे हैं बढ़िया से खाइए, सी दैट यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग और द मेडिसिन इज़ नॉट एक्सपायरी वन। अधिकांश लोग जो मेडिसिन दुकान से मिल जाता है सीधा यूज़ कर लेते हैं, और सभी लोग इंग्लिश पढ़े हुए नहीं हैं। जनमानस हमारे भारतवर्ष के उस जनमानस में नहीं है
एक्सपायरी डेट वगैरह जो इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में नहीं लिखा रहता है, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखा रहता है, और वो इतना ढंग से लिखा जाता है कि आपको चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। और ऐसे जगह में लिखते हैं कि जहाँ पर वो साफ साफ दिखाई भी ना पड़े। आई डोंट मीन ऑल, बट बहुत समय ऐसी बात होती है। तो जो लोग ऐसे क्लास के हैं जहाँ शिक्षा नहीं है, उनके लिए भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपके जो भी पड़ोसी हैं, जानकार हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, पढ़वा लीजिएगा। तो ये विशेष बात हमने कहा। और शनि के लिए ये राहु मित्र तारा में पड़ते हैं। भारतवर्ष के लिए पाकिस्तान मित्र तारा में आ गया। भारतवर्ष पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, ये सत्य है। मतलब जब तक आप ना मारोगे, मैं नहीं मारने जा रहा आगे बढ़ करके आपको। आई एम डिफेंसिव, आई एम नॉट ऑफेंसिव। अब हमारी जो ये नीति है, इसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। कुछ देश है जो आगे बढ़कर प्रहार कर रहे हैं, शत्रु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे घर में प्रवेश करवा रहे हैं और झंझट क्रिएट करवा रहे हैं। तो दामोदर महीना में ईश्वर की कृपा ऐसी है, नारायण की कृपा ऐसी है कि सीमांत प्रदेश में छोटे 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 झंझट हो सकते हैं, बड़े कुछ नहीं। बाकी सुख समृद्धि शांति मेंटेन होगी। संघात चक्र में देखेंगे 7 नंबर में सूरज पहले से पहुंचे हुए हैं, 17 तारीख को नीच के हैं, और वहीं मंगल भी पहुंच गए 22 तारीख को सुबह 2 बजे। तो 7 नंबर में ये जो पोर्शन है ये थोड़ा डैमेज्ड हो गया। 7 नंबर बोलते हैं वेस्ट को। हर कंट्री का वेस्टर्न पार्ट इज इन प्रॉब्लम, एवरी कंट्री। तो खास करके भारतवर्ष का यदि हिसाब लेंगे तो हमारा वेस्टर्न पार्ट हुआ, जो हमारे पाकिस्तान और भारतवर्ष का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ भी थोड़ा सा खुराफात होने की संभावना है। ये पूरे महीने, पूरे कार्तिक मास। और सूरज को बोलते हैं सरकार। तो सरकार उतना इफेक्टिव नहीं हो सकेगा किसी भी कारणवश, चाहे वो इलेक्शन के कारण हो, चाहे और किसी कारण से, उतना इफेक्टिव नहीं हो सकेगा जितना होना चाहिए। लेकिन सूरज माने आग, मंगल माने प्रबल आग, और इसकी दृष्टि पड़ रही है मेष राशि में। सूरज और मंगल की दृष्टि पड़ रही है मेष राशि में। ये पूर्वी क्षेत्र है, भारतवर्ष का पूर्वी क्षेत्र है। तो मैंने कहा कि दृष्टि थोड़ा ज़्यादा ही कष्ट दे देता है, स्थिति से ज़्यादा दृष्टि कष्ट दे देता है, या स्थिति से ज़्यादा दृष्टि शुभ रिजल्ट भी देता है। तो यहाँ दोनों पापक ग्रह हैं, क्रूर, सूरज क्रूर ग्रह, मंगल भी क्रूर ग्रह। तो ये दोनों क्रूर ग्रह की दृष्टि 1 नंबर में पड़ रही है, पूर्व दिशा में पड़ रही है। आई एम एफ्रेंडिंग सम प्रॉब्लम इन द ईस्टर्न जोन, जैसे अभी बांग्लादेश में चल ही रहा है। बांग्लादेश तो सही मानिए तो ये सभी भारतवर्षी है। हमारे यहाँ महाभारत काल में गांधारी थी, कंधार के आसपास जो है वो वहाँ की थी है। तो बृहद भारत की यदि कल्पना करें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, समझ सकते हैं आप भी। नक्शा बैठाइए,
और जो किसी भी कंट्री का सेंटर पॉइंट में कछुआ को बैठा दीजिए, उसका सेंटर पॉइंट फेसिंग ईस्ट। देखिए जो जहाँ पर पड़ रहा है, पापक ग्रह जिधर जिधर पड़ रहे हैं उस जगह में थोड़ी कष्ट होगी। मैंने मूल मंत्र बता दिया कच्छप स्वरूप धरती का कैसे देखा जाता है। तो हम 6 नंबर में देख रहे हैं, लेकिन राहु भी है यहाँ। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है इस कॉम्बिनेशन में सूरज और मंगल पर। लिहाजा this portion of India, western portion of India is really in danger. It is really in danger. तो हम लोग तो एस्ट्रोलॉजिकली किसी चीज़ का एनालिसिस ही कर सकते हैं। तो जिनका तुला राशि है सावधान हो जाइए, जिनका तुला राशि है सावधान हो जाइए। आपको रियली आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और जिनका मेष राशि है वो भी सावधान हो जाए, ये भी बहुत कमज़ोर है। तो पाकिस्तान के लिए भी दिन अच्छे नहीं है, लेकिन मेष राशि जिनका है वो भी सावधान हो जाएं। आपके सिर में थोड़ी व्यथा हो सकती है, केस झड़ सकते हैं, केस पकेंगे, बहुत सारी बात संभावना है इसकी। अभी जो बेस्ट है, सबसे उत्तम है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि का समय बहुत बढ़िया है। कन्या राशि थोड़ा लो प्रोफाइल में है, आनंददायक नहीं है। तुला राशि भी लगभग आनंददायक स्थिति में नहीं है। भाव बल के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और वृश्चिक राशि में बहुत दम है, बहुत दम। कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। और फिर धनु राशि भी थोड़ा लो प्रोफाइल में है, थोड़ा कमज़ोर है। तो जिनको कमज़ोर बोल रहा हूँ, थोड़ा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, बस इतनी सी बात है। और सही में लो प्रोफाइल रहिए, किसी से झगड़िए मत, किसी से क्रोधित मत होइए। डोंट टेक माने एकदम हुट के ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए, शांत रहिए। खामोखा किसी के प्रति बैर मोल मत लीजिए, मन में कोई बुरी भावना मत रखिए। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा ठीक है, आई विल से यस, लिटिल बेटर पीरियड मकर राशि वाले। और कुंभ राशि वाले का पीरियड जो बहुत खराब था, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ। खराब लगभग खत्म हो गया, लगभग जो बैड स्थिति थी कुंभ राशि वालों की वो थोड़ी खत्म हो गई। मीन राशि वालों के लिए भी समय ठीक नहीं है, भाव बल के हिसाब से बोल रहा हूं। तो जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा जो गोचर है, आज चंद्रमा 1 में है। चंद्रमा तो यहाँ आ जाएंगे, 2 में आ जाएंगे रात को 1:30 बजे, 22 तारीख को। तो जब तक 1 में है तब तक तो गोचर का ही रिजल्ट मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। और भाव बल के हिसाब से जो शुभ या अशुभ होना है उसमें यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो थोड़ी घटेगी, पाप ग्रह की दृष्टि है तो थोड़ी और निगेटिव ऊर्जा आएगी। उसमें निगेटिव ऊर्जा आ सकती है पाप ग्रह की जिस भाव में, जैसे कि मंगल सूरज की दृष्टि में इसमें पड़ रही है, तो ये निगेटिव ऊर्जा इसमें आएगी अधिक मेष राशि वालों के ऊपर में। और वृषभ जो है ये भी थोड़ा सा निगेटिव ऊर्जा के जोन में ही है। हालांकि शुक्र की अपनी दृष्टि होने के बाद भी केतु के साथ होने के कारण, दृष्टि होने के कारण थोड़ी दिक्कत है। और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है यहाँ पर, वो भी थोड़ी अच्छी नहीं है।
तो मंगल के साथ सूरज की भी दृष्टि यहाँ पर पहुँच गई। तो वृषभ राशि वाले थोड़ा सा अपने से ये एनालाइज कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ये सब सीखना भी चाहिए, जान लेना चाहिए। आई एम शेयरिंग विथ यू। और कभी भी किसी भी चीज़ की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी घटना के बारे में, जैसे कोई आदमी सर्विस ज्वाइन कर रहा है, जितने बजे आप सर्विस ज्वाइन कर रहे हो उस समय की कुंडली बना लो, सारा कंप्लीट डिटेल, दशा अंतर्दशा वगैरह सब कुछ बना लो। आप देखोगे कि दशमांश कुंडली में यदि बुरे ग्रह हैं 6, 8, 12 में, तो उसमें आपकी नौकरी जा रही है या कोई बड़े कठिन समय में आप पड़े हुए हैं अपने उस जॉब में, नौकरी भी जा सकती है। ये छोटा छोटा टिप्स है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है और बहुत सुधीजन है जो इसको पकड़ करके समझ सकते हैं और इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फंडामेंटल जानना जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी होने का डर रहता है। पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोलॉजी जानना चाहिए। जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान युद्ध करेगा, किसी से हार जाएगा, नहीं। फाइनेंस टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, शासन टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कारण कि सूरज तो नीच के हो गए, और सूरज नीच के हो गए तो पाक के लिए ये फिफ्थ लॉर्ड हो गया, बुद्धि का लॉर्ड, विवेक का लॉर्ड हो गया, और यही नीच हो गए। तो निगेटिव विवेक, निगेटिव बुद्धि के कारण अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की बात आ जाएगी। ऐसे करके किसी भी देश का आप समझ सकते हैं अपने से ही, लेकिन हाँ, उसमें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थोड़ा आगे चलना होगा आपको। अब एक बात और बोल रहा हूँ, हालांकि परसों तरसों हमने जब बोला था तब हमने कहा कि मंगल जब चेंज करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूरज का मतलब हुआ अर्थ, सूरज अर्थ, और मंगल को भी माइंस बोलते हैं। माइंस बने अगेन इट इज अर्थ, भूमि है, और ये निगेटिव के हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, और अभी हाल ही में पूर्णिमा गया है, माता लक्ष्मी की पूजा हुई, लक्ष्मी पूजा जिसको बोलते हैं। तो ये समय अमावस्या के समय थोड़ी सी, और ये पूर्णिमा के समय में यदि इस तरह से कुछ स्थिति बनती है, तो अक्सरहा देखा गया है कि कहीं न कहीं थोड़ी भूमिकंप थोड़ा रिक्टर स्केल पर थोड़ा अधिक मात्रा में बढ़ कर के हो जाते हैं। और 5 नंबर जो है यहाँ, सूरज और मंगल है तो 7 नंबर में, तो इट इज ए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और सूरज बेसिकली 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। सूरज माने पृथ्वी, तो कुछ हिस्सा ईस्टर्न पार्ट का भी आग के घेरे में पड़ा रहेगा। जैसे बहुत सारी जगह वल्कनो, जो ज्वालामुखी जो फूटते हैं, उस तरह की भी कुछ घटनाएं घटने की संभावना है। तो मैंने आज सिर्फ आपसे कुछ डिस्कस किया है, मैं अपनी मन की बात ही डिस्कस किया हूँ आपसे। और ये जो नक्षत्र सिद्धांत से देखने की प्रथा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर हमने भाव बल भी जोड़ दिया है। इसके बाद आप अपना देखिए, मेष राशि है, इस पर सूरज मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मेष राशि सही में खराब है। मंगल की 8वीं दृष्टि वृषभ राशि पर भी पड़ रही है, कॉन्जाइंट विथ सूरज,
सूरज को भी लेकर के, तो वृषभ राशि भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो 1-2 इष्ट को बोलते हैं मुंडियन एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसे करके देख लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड दिस फर्दर, कारण कि अब बोलने की सामर्थ्य नहीं है अब। और जिन लोग अभी, अपनी बात बोल रहा हूँ, जो लोग अभी 10-15 दिन के अंदर ही कुंडली उंडली लिखाए हैं, प्लीज़, हमने बार बार कहा है कि 1 महीना, सवा महीना थोड़ा प्रतीक्षा कर सकते हैं तो प्रतीक्षा कीजिए। इसके पहले बोलना मुश्किल है, कारण कि एज़ पर सीरियल जिन लोगों का है उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि टपक करके किसी दूसरे का बोल दूँ, वो सिस्टम अच्छा नहीं है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। कि जो लोग आपसे पहले ही अपनी राशि जमा कर चुके हैं, ही हैज़ टू बी एंटरटेन फर्स्ट। मैं कर रहा हूँ और धीरे धीरे पहुँच भी रहा हूँ, पहुँचूँगा भी, आपसे बात भी करूँगा और हर चीज़ वही बोलूँगा जो ईश्वर ने लिखा है। सो भ्रम में मत रहिएगा। नेक्स्ट, शनि का हमने पूरा नहीं किया है। शनि अभी 12 डिग्री में है, मतलब तीसरे नवांश में है अभी। शनि 12 डिग्री में है अभी, यहाँ पर शनि 12 डिग्री में है। तो 9 से शुरू होता है 1, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 में, ये मेरे ख्याल से 12 नवांश में शनि होंगे, मीन नवांश में शनि होंगे। तो शनि को भी थोड़ा और एलबोरेट करूँगा नेक्स्ट टाइम, शनि के बारे में ही थोड़ा मैं बताऊँगा। और 20/11 को गुरु जा रहे हैं 11 में जा रहे हैं। 10 से शत्रु के ही घर में जाएंगे। अभी गुरु को छुट्टी नहीं मिली है, अपने शत्रुओं से नहीं मिली है छुट्टी। तो आई एम एड्रेसिंग राइट नाउ टू चिल्ड्रन, बच्चों, ध्यान रखिए। शादी आपको कुंडली मिला करके ही करनी चाहिए। यदि मैच नहीं करती है तो शादी मत कीजिए, नहीं तो बहुत कष्टप्रद जिंदगी आगे आपकी हो जाएगी। और कुंडली दिखाने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, पंडित जी की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी तो बहुत काम करते हैं, वो छठियार भी करते हैं, सत्यनारायण पूजा भी कराते हैं, आपके यहाँ शादी ब्याह भी कराते हैं, और वो दाह संस्कार भी करवाते हैं। तो उनके पास तो ऐसे ही बहुत काम है, उनको मत इंगेज कीजिए, एस्ट्रोलॉजर को इंगेज कीजिए। चाहे यदि मिले तो साउथ इंडियन एक्स लीजिए, महाराष्ट्रियन लीजिए, कारण कि लोग थोड़ा ओपन माइंड से सोचते हैं। हम लोग मतलब हम अपने गांव देहात की भी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ क्या है, मंगला मंगली मिल गया, ठीक है, गुना मिल गया है, 18-20 से ऊपर मिल रहा है तो हाँ ठीक है, शादी कर लीजिए। ये इतना निकृष्ट तरीका है कुंडली देखने का कि माता पिता और पंडित जी, बच्चों की ज़िंदगी नरक हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चे तो बच्चे हैं। तो उसी तरह से जो हमने पुस्तक भी लिखी है मंगला मंगली, हम न पंडित जी के लिखे हैं न गार्जियन के लिए लिखे हैं। रियली आई हैव ए माइंड विथ माई यंग ग्रुप्स, ताकि वो खुद निर्णय कर लें हमको क्या करना चाहिए। रूप के मोह जाल में, शब्द के, मीठे शब्दों के मोह जाल में ना फंसिए। आजकल तो फ़ोन है, आप एक दूसरे से देख सकते हो, बात कर सकते हो। इसमें आदमी या बच्चे या बच्चियां इतने मोह जाल में फंस जाती हैं और इतने झंझट में फंस जाती हैं कि फिर ज़िंदगी, अपना, माता पिता, सबका, भाई बहन, पूरा परिवार कष्ट में आ जाता है, और जिसका कोई निदान नहीं है।
So take help of astrology, take help of good Pandit ji, good astrologer. Take help. आप जो सोचते हो सही नहीं भी हो सकता है। आँख से देखा हुआ चीज़ भी गलत हो सकता है, कान से सुना हुआ चीज़ भी गलत हो सकता है। तो ईश्वर की मदद लीजिए ना। ईश्वर मनुष्य से दो ही ढंग से बात करते हैं, मैं बता चुका हूँ। या तो भगवान सपने में आकर के बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी के जरिए बात करते हैं। तो सपने में तो भगवान आकर के आप नहीं बोलेंगे कि ये लड़की ठीक नहीं है आपकी, या ये लड़का आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उनकी जो दूसरी भाषा है, ज्ञान की भाषा, जो गणित की भाषा है, जो परम विज्ञान की भाषा है एस्ट्रोलॉजी, उसके जरिए तो मालूम हो ही सकता है। आपको सिर्फ ढूंढना है राइट पर्सन। राइट पर्सन, चूँकि कोविड का समय है इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ अभी। आई वॉन्ट ए पर्सन बिफोर मी। और ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के परोक्ष में कोई कुंडली नहीं देखनी चाहिए, ये भी गलत है। लड़का हो चाहे लड़की, में उसकी शिकायत नहीं बोल सकता और ना बता सकता, कारण कि उसकी पर्सनल लाइफ मैं क्यों डिटेल करूं। हाँ, जब मैरिज होने की बात हो, या तो लड़का लड़की सामने में रहे या लड़के के गार्जियन दोनों सामने में रहे तो डिस्कस किया जा सकता है। अन्यथा ये पूर्णतः अनैतिक है। पीठ के पीछे किसी की शिकायत नहीं की जा सकती है। और आप चाहेंगे कि आप अपने बल पर दुनिया बदल देंगे, पलट देंगे, नहीं होता है सर। मैं बोल रहा हूँ, मैं यंग ग्रुप, माय यंग फ्रेंड्स, नहीं होता है। और जब तक आप जागते हैं तब तक इट इज़ टू लेट फॉर यू टू रिकॉन्साइल। बहुत लेट हो गया रहता है, कारण कि किसी भी आदमी के चरित्र का हनन यदि एक बार हो गया, आपने विवाह करके किसी बच्ची की मर्यादा का हनन कर दिया, वो आपकी पत्नी के रूप में, अब फिर उसको आप त्याग देते हो तो आप गंभीर दोष के भागी बनते हो ईश्वर के घर से। लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रूल है, अलग से कुछ नहीं है। तो थोड़ा कहा, अधिक समझिए, समझदार बनिए। भारतवर्ष में ये विधा है, हमारे यहाँ ये समझने की क्षमता है। जो लोग कहते हैं कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, मर्जी आपकी। बात यह है कि जब तक आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हो तब तक आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो और एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो। जो आदमी फिजिक्स पढ़े हैं वो जितना बता सकते हैं मैटर के बारे में, मैं नहीं बता सकता। मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ा हूँ। लेकिन यदि फिजिक्स की किताब में कोई कह दे कि मिश्रा जी आपके बारे में, इस पुस्तक में आपके बारे में निंदनीय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ना, हाँ या ना। हम एक एक पन्ना तक, जब तक अंतिम पन्ना नहीं पहुँचेंगे तब तक हम नहीं बोलेंगे नहीं इसमें कुछ नहीं है मेरे लिए, आप झूठ बोल रहे हो। उसी तरह से जिस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है उसके प्रति थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। इट इज़ जस्ट ए जनरल नॉलेज। सो सावधान रहिए। समय अभी शादी विवाह के लिए अनुकूल नहीं है, अभी अनुकूल नहीं है। और ख़ास करके सूरज तो नीच के है अभी, तो कहीं कोई साइन मत कीजिए, कोई एग्रीमेंट मत कीजिए, वाग्दत्ता मत होइए, छेका मत दीजिए, रोका मत कीजिए। बाकी इस समय में तो लोग कुंडली में नहीं मिलाते हैं। सूरज जिसके चारों ओर सारी पृथ्वी घूमती है वही निगेटिव पोजीशन में है, डिप पोजीशन में। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग गे जोहार।